बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टम ऑफलाइन वेब एंड ऑनलाइन मैप सीरीज़ का ये चौथा ट्यूटोरियल है और इसमें हम मज़ीद फिनिशिंग की तरफ जाते हैं, लेके जाते हैं अपनी ऐप को। इस इंडेक्स पेज पे, ये इसका होम पेज है इंडेक्स, और मेन पेज पे ये आपको 8 आइकन्स नज़र आ रहे हैं और ये ऊपर आपको मेन्यू नज़र आ रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है मेन ऐप का, और इसके अंदर फिर हमारे सब मेन्यूज़ यानी सब पेजेस वगैरह होंगे और उनको हमने यूज़ करना होगा। तो ऑनलाइन मैप के लिए का एरिया भी मैंने बना लिया ऑलरेडी, और कोड मैं शेयर कर दूँगा इंसन पे, और आपको लिंक नीचे कमेंट्स सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो आप इस कंप्लीट ऐप का सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस ऑनलाइन मैप पे हमने अभी काफ़ी काम करना है, इसलिए हम फ़िलहाल मैंने सिर्फ बेस लेयर्स ऐड किए हैं और इस पर काफ़ी काम है जो कि अभी हमने करना है। तो इसको अभी ख़त्म करते हैं और मेन ऐप को दुरुस्त करने की तरफ लेके जाते हैं, दुरुस्त करते हैं इसे। तो होम पेज जो है वो इसी तरह से रहेगा और ये बिल्कुल ठीक है। मोबाइल पे भी इसका लेआउट बिल्कुल ठीक है, और अब हम ये दोनों भी मेन्यूज़ ठीक हैं। थोड़ा सा एक काम करते हैं कि ऑफलाइन मैप जो था हमारे पास, ऑफलाइन और फिर ये मैप था, इस पर हमें एक बटन वगैरह या कोई आइकन ऐसा लिंक लगाना चाहिए जो कि होम पेज पे से ले आए वापस। तो उसके लिए हम देखते हैं पहले कि ऑफलाइन मैप पे किस जगह बटन अच्छा लगेगा, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे इस जगह पे कहीं दे देते हैं बटन, और उसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि एक डिव बना लेते हैं। यहाँ डिव आईडी इक्वल टू होम रिटर्न, कुछ भी नाम दे दे, और इसके अंदर बटन दे देते हैं और इसको क्या देते हैं जी, होम। तो ये वापस होम पे ले जाएगा, होम। हाँ, ये भी ठीक है। तो अब इस होम रिटर्न डिव को हम स्टाइल करते हैं CSS में। इसको यूँ कर लेते हैं कि यहाँ से इसकी आईडी देते हैं और इसको कहते हैं कि इसकी पोजीशन जो है वो हो जाए एब्सोल्यूट, और अब ये इसके ऊपर आ जाएगा बटन। ये बटन आप देख सकते हैं होम का, और अब इस बटन को थोड़ा सा हमने बेहतर करना है। तो बेहतर करने से पहले इस पर लिंक दे देते हैं AHREF, और बैक पे जब जाना होता है हमने तो हम डॉट डॉट यूज़ करते हैं और फिर स्लैश, तो एक स्टेप एक फोल्डर बैक पे चला जाएगा, ये इसका पाथ चेंज हो जाता है। तो फिर हम यहाँ से इंडेक्स चूज़ कर सकते हैं कि हमारा मेन पेज है, और कट करें और होम पे लिंक देते हैं। सेव किया, अब देखते हैं इसे। तो अब इस पे लिंक आ गया, क्लिक करेंगे वापस चला जाएगा। ऑफलाइन मैप पे क्लिक करेंगे तो उस पर चला जाएगा। तो दैट्स गुड। अब इस बटन को थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं, और ये बटन एक्चुअली मैं ऑनलाइन मैप पे भी डालना चाह रहा हूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं इसे थोड़ा। तो इसको दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट साइड से 35 पिक्सल्स, और इसको दे देते हैं जी बैकग्राउंड कलर, इसको दे देते हैं ग्रे। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। तो थोड़ा सा आगे आ गया, लेकिन 35 पिक्सल्स कम है, और 45 पिक्सल्स कर लेते हैं इसे। और ये जो मार्जिन लेफ़्ट भी दे देते हैं और मार्जिन टॉप से भी दे देते हैं थोड़ा सा, और इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल्स। सेव करते हैं, फिर देखते हैं इसे। 5 से थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, आई थिंक कि
7 या 8 पिक्सल्स बराबर आएगा उसके। थोड़ा सा फर्क रहता है अभी भी, और मेरे ख्याल से 10 पिक्सल ही कर लेते हैं। अब ये ठीक है जी बिल्कुल। और मोबाइल पे अगर जाते हैं तो इधर भी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा नज़र आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई होम का आइकन डाल देते हैं अच्छा सा। तो गूगल पे जाते हैं और होम आइकन PNG को चूज़ कर लेते हैं विदाउट बैकग्राउंड, और ये डाल देते हैं। अच्छा आइकन है ये। सेव इमेज, और फिर हम ले जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, प्रोजेक्ट वेब पे, सॉरी मैप प्रोजेक्ट पे, मैप प्रोजेक्ट ये है, और IMG होम बैक कर देते हैं इसका नाम। अब हम यहाँ पे जिधर हमने लिंक दिया था वहाँ पे जाते हैं, और इसको होम को यहाँ से चेंज करके यहाँ पे इमेज डाल देते हैं उसकी, सोर्स इक्वल टू, और वो एक स्टेप पीछे था, ./IMG, और फिर आई थिंक कि हमने इधर ही दिया था होम बैक। हाँ ये होम बैक, और सेव करते हैं इसे और देखते हैं फिर। तो बिल्कुल जी, ये देखें आप, बड़ा खूबसूरत आ गया, लेकिन ये इसकी काफ़ी ज़्यादा विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कम कर लेते हैं। विड्थ दे देते हैं इसको 35 पिक्सल्स, और हाइट उसके मुताबिक खुद बहुत पिक कर लेगा। और ये अब अच्छा लग रहा है ये, और दैट्स इट। तो ये होम आइकन जो था ये भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और अगर ये वाला होम आइकन आई थिंक हम मिडल में कर लें तो शायद ये ज़्यादा अच्छा लगे, या फिर किसी एक साइड पे लगा दें। मेरे ख्याल से राइट साइड पे टॉप पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए बस यही है कि इसको मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट से, तो यहाँ पे चला जाएगा। दैट्स ए बेटर आइडिया आई थिंक। तो हम यूँ करते हैं कि इसको डिवाइडी होम रिटर्न को मार्जिन लेफ्ट देते हैं 90%। सेव। तो ये अभी तक चला गया, और ये फिर वही वाली बात है मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए। तो इसको हम मीडिया क्यूरी इधर भी यूज़ करेंगे, लेकिन पहले डेस्कटॉप के लिए इसे ठीक कर लेते हैं। 90% से काम नहीं चलेगा, इसको 97% करते हैं डेस्कटॉप पे। हाँ, और ये अब ठीक है आई थिंक। इधर 97 थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, 94। तो अब जी हम ये वाले जो दो आइकन्स हैं हमारे, ये वाला और इससे ऊपर वाला, इनको नीचे लाना है थोड़ा सा। तो इसके लिए हम ये इन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और इंस्पेक्ट करते हैं इसे। तो ये आपका डिव लीफलेट कंट्रोल मेयर है, और ये इसकी क्लास है। इन दोनों को एक क्लास में भी डाला हुआ है इन्होंने। ये बिल्कुल ये वाली क्लास इनकी सेम है, और हम इस क्लास को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने स्टाइल्स में जाते हैं वापस, और यहाँ पे लिखते हैं क्लास, और फिर इसको स्टाइल करते हैं मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप दे देते हैं इसे 35 पिक्सल्स। सेव करते हैं। तो 35 पिक्सल्स कम है, तो 35 पिक्सल्स से ज़्यादा देना पड़ेगा, 45 पिक्सल देना पड़ेगा आई थिंक। तो ये बिल्कुल ठीक है जी, 55 पिक्सल्स दे देते हैं, और ये अच्छा लगेगा।
अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है और होम आइकन इनके साथ मैच नहीं हो रहा, इन दो आइकन्स के साथ, इसकी विड्थ और हाइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मार्जिन और ज़्यादा देना है और साइज़ इसका थोड़ा छोटा करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये मार्जिन लेफ़्ट, इसको एक तो 96 कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका साइज़ छोटा करेंगे। तो इमेज हमने ये दी है 35 और इसको कर लेते हैं 32 पिक्सल। तो परफेक्ट है। अब तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट आया आपके डेस्कटॉप पे। और सेम चीज़ जो है वो हमने मोबाइल पे, हम चाहते हैं कि वो भी इसी तरह से आए। और मोबाइल में ऐसे लाने के लिए डेफिनेटली इसको मार्जिन कम देना पड़ेगा मोबाइल में। तो उसके लिए फिर हम मीडिया क्यूरी को यूज़ कर लेते हैं दोबारा से और इसको सेव करते हैं। और हमने कस्टम CSS एक फ़ाइल बनाई थी पिछली वीडियो में और वहाँ पे हमने मीडिया क्यूरी शायद यूज़ की थी, आई थिंक इंडेक्स पे ही यूज़ की थी हमने, इंडेक्स ऑफलाइन पे ही। तो ऊपर CSS में जहाँ पे मीडिया क्यूरी लगी होगी, ये है मीडिया क्यूरी। तो इसी मीडिया क्यूरी 600 के हिसाब से ही हम इसको यूज़ कर लेते हैं और कॉपी करते हैं। हमने जो अभी कस्टम स्टाइल दिया वो ये है, होम रिटर्न। तो यहाँ पे देते हैं जी ओनली स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 600 और दैट्स इट। ये अब ठीक है ये, और एक ब्रैकेट से ये क्लोज हो जाएगा। और अब इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट, फिर इसको अब मैक्स विड्थ कर देते हैं इसे। तो इससे छोटी स्क्रीन पे फिर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो इसको मार्जिन लेफ्ट हम कर लेते हैं 85 और फिर देखते हैं इसे। अब ये देखें मोबाइल पे बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको राइट साइड से मार्जिन मज़ीद देंगे, नहीं सॉरी लेफ़्ट साइड से कम कर लेते हैं मार्जिन। तो 80 कर देते हैं इसे। अब बिल्कुल ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि मोबाइल के लिए भी बेहतरीन हो गया और डेस्कटॉप के लिए भी बिल्कुल ठीक है। और इस पर क्लिक करेगा तो होम पेज पे चला जाएगा। तो दैट्स एक गुड आइडिया। तो अब हम ऑफलाइन मैप पे भी इसको अप्लाई कर देते हैं इस आइकन को, और ताकि हम जब ऑनलाइन मैप पे ये काम करेंगे तो उस पर फिर हमें दोबारा से ये बटन बनाना ना पड़े। तो ऑनलाइन मैप पे चले जाते हैं जी, ऑनलाइन और फिर इंडेक्स, और इसके स्टाइल में हम उसके स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ, और फिर ऑफलाइन पे जाते हैं, नीचे जाते हैं जहाँ पे हमारी डिव की का लिंक दिया हमने, ये वाला है। इस डिव को कॉपी किया, ऑनलाइन पे गए और ऑनलाइन पे जाकर यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे बॉडी में, सेव। तो अब देखते हैं इसे। तो आई थिंक मे बी आ गया हो बटन, लेकिन ये चूँकि हमारे पास राइट साइड पे ये आ रहा है तो इस वजह से शायद हमें शो नहीं हो रहा, इसके बैक साइड पे शायद हो। तो हम इसको यूँ कर लेते हैं कि इस जगह पे ऊपर जाते हैं और मार्जिन लेफ़्ट जो है 20% करके चेक करते हैं पहले, तो फिर पता चलेगा हमें। तो फिर भी नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आई थिंक कि हाँ सॉरी बिल्कुल इसे आना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वाली जो डिव है हमारे ऑनलाइन मैप की, इसको हमने फिक्स नहीं किया इस वजह से। तो इसको भी फिक्स करते हैं, ऑनलाइन मैप में जाते हैं और हमारी ये जो डिव आईडी मैप है इस मैप की, ऑनलाइन मैप की, इसको फिक्स करेंगे तो फिर तब ये उसके ऊपर वो एब्सोल्यूट आएगा।
तो इसको कर देते हैं जी पोजीशन फिक्स्ड। और ये देखें आप, ये आइकन आ गया लेकिन मैप हमारा गायब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑनलाइन मैप पोजीशन फिक्स पे काम नहीं करता। तो या तो फिर हाँ, क्योंकि उसकी वो जो साइड पे आ रही थी चीज़ें, जो उसके बैकग्राउंड लेयर्स, तो उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, हम एक और काम कर लेते हैं, इस पेज पे हम ऑनलाइन पे डिफरेंटली हम शो करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम ये वाली जो डिव है यहाँ पे कहीं टॉप पे डाल देते हैं, इसी डिव के अंदर बटन डाल देते हैं। तो उसके लिए हम सेव करते हैं इसे और नीचे आते हैं। इस डिव आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं, जो नई डिव आईडी हमने बनाई, कॉपी, और फिर हम इस डिव के अंदर इसको पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेव, हाँ ये जूम आउट पे ये नज़र आता है, लेकिन यह कि ये ठीक नहीं है, अजीब सा है, ये काम तो करता है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको छोड़ देते हैं। ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तो इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं अपने मेन काम की तरफ। इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो अब जी हमने क्या करना है कि ये बाकी के पेजेस जो हैं वो इनको दुरुस्त करना है। तो इसमें सबसे पहले हम होटल्स पे जाते हैं। तो होटल्स पे हमें, होटल्स इस तरह से ये पेज आ रहा है और इसको हमने डिफरेंटली स्टाइल करना है। तो इसको स्टाइल करने के लिए हम यूँ कर लेते हैं कि होटल्स का पेज ओपन करते हैं अपने पास। सबसे पहले यूँ कर लेते हैं कि index.html इधर से कॉपी करते हैं इसको। ये जो मेन हमारा प्रोजेक्ट है उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मेन्यूज़ के लिंक्स वगैरह वो हम सही से प्लेस कर देंगे, बल्कि हम मेन्यू सबसे पहले बना लेते हैं, लिंक अच्छे से उनको सेट करने के बाद फिर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो फिर इन पेजेस को सब पे सेम कोड रहेगा, तो हमें बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये नया बार है और नया बार में हम इसको लिंक देते हैं, अभी मेन्यू, मोबाइल, और फिर वेलकम, होम, अबाउट, ठीक है, होम ठीक है। उसके बाद about.html भी ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन के अंदर index.html है, ये भी देख लेते हैं, ऑफलाइन के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑनलाइन मैप, और ये भी ठीक है। उसके बाद faq.html, और faq.html भी है, बिल्कुल मौजूद है। उसके बाद contacts.html, और यहाँ पे ये contacts.html भी मौजूद है। तो ये तो ठीक हो गया काम। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो ये आइकन्स हैं। आइकन्स के ऊपर ये टॉप पे हेडिंग लिखी हुई है, और हेडिंग से नीचे हमारा ये फर्स्ट आइकन शुरू होता है, और ऑनलाइन इंडेक्स, ये भी ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे hotels.html, तो hotels.html पे जाता है होटल्स वाला एरिया, तो होटल्स भी हैं इधर, दैट्स फाइन। उसके बाद रेस्टोरेंट्स पे जाता है और पुलिस पे जाता है। ये रेस्टोरेंट्स भी हैं और पुलिस भी मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं बस स्टैंड्स, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं FAQ पे, ये भी ठीक है, और कॉन्टैक्ट भी ठीक है। तो बिल्कुल सारे लिंक ठीक हैं। इसको सेव करते हैं, इंडेक्स के पेज को कॉपी करते हैं, सारे को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, और फिर हम वन बाय वन इन सब पेजेस पे इसको पेस्ट करते जाएंगे। तो अबाउट पे जाते हैं सबसे पहले, और कंट्रोल A सिलेक्ट किया, V, सेव। उसके बाद बस स्टैंड्स पे जाते हैं और कंट्रोल A, V, सेव। उसके बाद जाते हैं जी कॉन्टैक्ट्स पे। कॉन्टैक्ट्स को हमने चेंज नहीं करना क्योंकि उसके अंदर वो फॉर्म वगैरह ऑलरेडी बना हुआ था, तो इसलिए हम उसको ख़राब नहीं करना चाह रहे। तो इवेंट्स के पेज पे जाते हैं, इसको भी पेस्ट किया। उसके बाद आ जाता है जी FAQ, इसको भी पेस्ट करें। उसके बाद होटल्स,
मैंने वो कॉपी कर लिया इसे, कंट्रोल सी, तो गलती होगी। अब हम FAQ में जाते हैं, इसको कंट्रोल A C कॉपी और इधर आके V पेस्ट। अब ठीक है। होटल्स के बाद आगे जी मस्ट सी, सेव। उसके बाद आ जाता है पुलिस, सेव। उसके बाद आ जाते हैं रेस्टोरेंट्स, सेव। तो ये सारी चीज़ें, जिसे सारे पेजेस हमने सेव कर बना लिए। और अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं तो ये सारे परफेक्टली काम करेंगे और बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये भी ठीक है। कॉन्टैक्ट पे अलबत्ता जब जाते हैं तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मेरे ख्याल से इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल A C कॉपी और कॉन्टैक्ट, सेव। तो अब ये भी ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम इन को बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम पिक करते हैं, किसको पिक करना चाहिए हमें, ऑनलाइन मैप, ऑफलाइन होटल्स को पिक कर लेते हैं सबसे पहले। होटल्स, तो होटल्स, तो इसके लिए हम hotels.html को ओपन करते हैं अपने पास, hotels.html, और यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। तो अब यूँ करते हैं कि ये जो हमारे पास आइकन्स आ रहे हैं इधर, इन आइकन्स को हमने इधर से ख़त्म करना है। और यहाँ पे चूँकि होटल्स की ये पेज है, तो यहाँ से आइकन्स को हम ख़त्म करते हैं। सेव, और होटल्स पे चले जाते हैं साथ में। तो अब ये होटल्स का पेज जो है वो ब्लैंक है। अब हमने यहाँ पे होटल्स शो करवाने, लिस्ट ऑफ होटल्स। तो लिस्ट ऑफ होटल्स शो करवाने के लिए क्या तरीका है कि हम बड़ी आसानी से, बल्कि ऑलरेडी आई थिंक ये वाला जो थीम था इसके अंदर वो स्टाइलिंग भी हुई पड़ी थी होटल्स की, लेकिन हम नए सिरे से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूटस्ट्रैप इमेज विथ टेक्स्ट, राइट। तो कोई अच्छा सा स्टाइल हमें मिल जाएगा तो उससे फिर हम खुद ही उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा कोई अच्छा सा हमें आइडिया मिल जाए तो उसको हम अप्लाई करते जाएंगे। बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। बूटस्ट्रैप जो है वो CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML का फ्रेमवर्क है, और इस पर भी मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल डिफरेंटली बनाऊंगा और आपको ये सीखने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ये बहुत यूज़फुल है और इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो यहाँ से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक कर लेते हैं इस तरह का कोई थीम, तो इसके अंदर ये जो हेडिंग्स वगैरह, ये इस तरह का स्टाइल हम बना सकते हैं। व्यू डिटेल्स में फिर उसकी मज़ीद डिटेल्स आ जाएंगी, तो ये बेहतर है काफ़ी और बिल्कुल ठीक है ये। ये तीन चीज़ें। तो इसके लिए इस बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स एक्चुअली होते थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया इन्होंने साइट को, ये हैं बिल्कुल। तो अब यहाँ से हम जाते कंपोनेंट्स में और डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको नज़र आएंगे, यानी ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह से टेक्स्ट अकॉर्डियंस हैं, इसी तरह से डिफरेंट किस्म की और आपको स्टाइलिंग्स मिल जाएंगी। तो हमें जो चाहिए चीज़ अभी वो क्या है, तो वो हम देखते हैं इधर। हमें चाहिए जी कार्ड, हाँ ये ठीक है, तो ये वाली ठीक है, कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं।
इस डिव को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्टाइल को, और यहाँ आके बूटस्ट्रैप याद रखें कि इस थीम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो ये खुद बहुत काम करेगा। CSS और जावास्क्रिप्ट को लिंक करना पड़ता है आपको, तो वो ऑलरेडी है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इमेज भी आ गई और नीचे टेक्स्ट भी आ गया अच्छे से, तो ये बेहतर है। अब इसको हम अगर यूँ कर लें, और दैट्स अ बेटर आइडिया, और यहाँ पे इमेज का सोर्स देंगे, और अल्टरनेटिव नेम उसका देने की ज़रूरत नहीं है, सोर्स देते हैं आप IMG, और फिर हम देते हैं जी कि फ़िलहाल कोई इमेज दे देते हैं सिर्फ चेक करने के लिए। सेव, हाँ, तो ये इमेज आई है, ठीक है। तो ठीक है, मैं इमेजेस को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इसके मुताबिक, और फिर हम वीडियो को रिज्यूम करते हैं। अच्छा जी, हम गूगल पे जाते हैं, गूगल मैप्स पे, और इस एरिया के होटल्स थोड़े से हम यहाँ से सर्च करते हैं और ऐड करते हैं। होटल्स, ये आ गया हमारे पास अकबरी होटल, और ये काफ़ी ज़्यादा होटल्स की लिस्ट आई है, दैट्स गुड। और ठीक है, इस जगह से हम कुछ होटल्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो होटल 1 एबटाबाद, इसको एक तो हम ओपन कर लेते हैं अपने पास, क्लिक करते हैं इसे। अब इस पे फिर से इमेज पे क्लिक करते हैं तो इसकी इमेज ओपन हो जाएगी। तो होटल 1 जो है, इसकी इमेज को सेव कर लेते हैं अपने पास। सेव करने के लिए ये मैंने प्लगइन एक इंस्टॉल किया हुआ है क्रोम में, आप भी कर सकते हैं, या स्निपिंग टूल भी होता है तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये इमेज लेना कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। तो ये इमेज ले ली हमने, और अब हम क्या करते हैं कि इसको एक ऑर्गेनाइज वे में मैं रखना चाहता हूँ। तो मैप प्रोजेक्ट में जाते हैं, और जो है हमारा मेन प्रोजेक्ट वो किधर है, हाँ यहीं पे है। तो इधर से हम IMG में जाते हैं, और यहाँ एक नया फोल्डर बनाते हैं, और इसको कहते हैं होटल्स, और यहाँ पे इसका नाम भी लिख देते हैं होटल 1। तो होटल 1 का जी, तो 3 इस तरह से होटल हम ऐड कर लेंगे, और उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि ये काम किस तरह से होता है। डेस्कटॉप, होटल 1, और इसको 2 कर देते हैं, इमेज को सेव, दैट्स इट। इसके बाद कोई और होटल देख लेते हैं, बैक पे जाते हैं, मज़ीद बैक पे जाते हैं, और ये मक्का होटल है कोई, मक्का होटल पे क्लिक करते हैं, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, होटल वैसे होता, होटल और रेस्टोरेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और होटल जो है वो यूजली असल में एक्चुअली वो यूज़ किया जाता है जहाँ पे लोग रह भी सकें, रात को स्टे भी हो जिधर। तो पाकिस्तान में चूँकि वो फॉलो नहीं किए जाते रूल्स, तो हम सारे रेस्टोरेंट्स को हम होटल्स कह रहे होते हैं, तो एक्चुअली होटल ये होता नहीं है। तो मक्का होटल इसका नाम है जी, तो मक्का, तो मक्का होटल ऐड कर दिया हमने। और एक और चीज़ भी है कि इसका ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ये भी हमने अभी असल में देखना होगा, क्योंकि हम होटल्स जो हैं वो भी ऐड करेंगे और उनको लिंक भी करेंगे इसके साथ। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 इमेजेस आ गई हमारे पास।
तो मक्का होटल जो है जी, वो उसकी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं लिखी हुई, और हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं मक्का होटल को, और ये जो हमारा टाइटल है यहाँ पे लिखते हैं मक्का होटल, और यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट लिख देते हैं कोई, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन एबोटाबाद। और अगर इसकी मज़ीद डिटेल देनी होती तो हम यहाँ पे मोर डिटेल्स का बटन बना लेते हैं, मोर डिटेल्स। अगर इस होटल से रिलेटेड और डिटेल भी होंगी तो हम वो लिंक कर सकते हैं इसके साथ। तो इसको करने के बाद इमेज में जाते हैं, और IMG में हम जो भी बनाए हैं होटल्स, और उसमें मक्का होटल को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं, और फिर इधर आके रिफ्रेश करते हैं अपना पेज। तो ये अब आ गया हमारा फर्स्ट होटल। तो इस होटल को अब हमने थोड़ा सा, इसकी इमेज बहुत बड़ी है तो इसको थोड़ा छोटा करना है। तो इमेज को छोटा करने के लिए मेरे ख्याल से विड्थ जो है इसकी अगर हम रख लें 175 पिक्सल्स तो मे बी ये बेटर होगी। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है, इतनी कुछ आई थिंक ठीक है ये इसकी विड्थ। और चूँकि ये मोबाइल पे भी हम देखेंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है, दैट्स फाइन। और फिर इसको विड्थ भी दे देते हैं, हाइट भी दे देते हैं, सॉरी हाइट इसलिए देते हैं कि जब हम मज़ीद इमेजेस ऐड करेंगे तो उसमें ये हम सेम कोड को फॉलो कर लेंगे, सेम स्टाइल को, तो वो आसानी से अच्छा काम होगा हमारा। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ज़्यादा हाइट पूरी लग रही है इसकी, तो 140 कर लेते हैं। ये ठीक है, आई थिंक 30 ओके हो गया जी। इसके बाद हम इसको, अब ये div क्लास कार्ड था, और इस div को हम दोबारा से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, इसे सेव करते हैं, और अब देखते हैं एक और होटल आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं एक और होटल आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये होटल यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे आने चाहिए थे। तो इसके लिए हम, चूँकि ये बूटस्ट्रैप है, तो बूटस्ट्रैप में हम यूँ कर लेते हैं कि कंटेनर ये वाला ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टाइलिंग हुई पड़ी है थीम की। तो हम यहाँ पे div एक क्रिएट करते हैं क्लास, और कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज। इसके लिए आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज में हम रख लेते हैं जी 4, यानी कि नहीं सॉरी 3 रख लेते हैं, 4 ताकि यहाँ आ जाए वो। और कॉलम लार्ज में भी हम रख लेते हैं 3, और कॉलम स्मॉल में हम रख लेते हैं 6, नहीं सॉरी 4, और कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल में रख लेते हैं 6, यानी 2 कॉलम आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये वाली स्टाइलिंग अभी ठीक लगेगी। और इसको हम इस div को कॉपी करते हैं, इधर से div क्लास कार्ड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसे। तो फिर इस div को कॉपी करते हैं आप, कॉलम्स वाली div को, और फिर इसको नीचे पेस्ट करके देखते हैं आप। सेव, रिफ्रेश करते हैं, तो ये नीचे ही नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि हमने रो कोई नहीं दी, तो हम कॉलम्स के साथ रो भी देंगे। तो रो देने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे ये जो कंटेनर मार्जिन वाली div क्लास है इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसको div क्लास रो कर देते हैं, और फिर देखते हैं। तो रो से ये हुआ कि ये कोलैप्स तो हो गए, लेकिन प्रॉब्लम स्टिल उधर ही है कि ये साथ में नहीं है। तो आई थिंक कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। देख लेते हैं बूटस्ट्रैप के ये इस पर क्या मिस्टेक है। तो बूटस्ट्रैप कॉलम्स,
मुझे गलती थी। अच्छा, हम यूँ कर लेते हैं कि इधर से जाते हैं CSS में, और CSS में बूटस्ट्रैप की CSS को देखेंगे। बूटस्ट्रैप की CSS यहाँ पे होनी चाहिए, ये है बूटस्ट्रैप min.css, और यहाँ से हमें कॉलम्स वाला रूल कुछ ना कुछ इधर से शायद मिल जाए, नहीं मिल रहा जी। तो थोड़ी सी मेहनत के बाद अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है, और इसको अब बेहतर करना है। डिव कॉलम्स हमने बना लिए, और कॉलम्स में अपने कंटेंट को शो करवाया। यहाँ पे हम एक और कॉलम बना लेते हैं, कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल, इसके कह देते हैं 6, ताकि एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी ये 2 इमेजेस जो हैं वो नज़र आनी चाहिए मोबाइल पे भी। ये और यहाँ पे और इधर सेव करते हैं और फिर देखते हैं इसे। तो अब ये मोबाइल पे भी ठीक नज़र आएगी। दैट्स फाइन। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये बिल्कुल मार्जिन्स इसके नहीं आ रहे, और पैडिंग वगैरह भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड से और टॉप से बुरा लग रहा है। तो हम उसके लिए डिव क्लास रो को यहाँ से हम इधर ही स्टाइल दे देते हैं, और मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स देते हैं, और फिर देखते हैं। तो ये थोड़ा नीचे आ गया, 50 पिक्सल्स को हम कर लेते हैं 70 पिक्सल्स, तो फिर भी ठीक है, लेकिन 90 पिक्सल्स पे आई थिंक परफेक्ट रहेगा। और मोबाइल पे लेकिन ये इमेजेस जो है ना थोड़ी सी मेरे ख्याल से, अगर हम इसको सैमसंग पे चेक कर लें S5 पे, तो आइडिया हो जाएगा हमें। सैमसंग गलेक्सी S5 पे 360 इसकी विड्थ होती है एक्चुअली, तो ठीक लग रहा है उस पर। लेकिन एक मसला है इसमें, वो मसला ये है कि अगर स्मॉल स्क्रीन वाला कोई मोबाइल हुआ 320 पिक्सल्स वाला, तो उसके अंदर प्रॉब्लम देगा ये। तो इसलिए इस इमेज को, ये जो इमेज है इसको हम 110 पिक्सल्स कर देते हैं इसे, हाइट इसकी, और 155 पिक्सल्स इसकी विड्थ कर देते हैं। तो जो इसकी विड्थ है ये उसकी वजह से कोलैप्स हो रहा है उधर, 155 110 सेव कर देखते हैं कि हाँ, तो अब ये बेहतर लगेगा, बिल्कुल मार्जिन आ रहा है इन्हें दोनों। अब हम दोनों साइडों से इसका मार्जिन दे सकते हैं इसे, बल्कि हम इसको अलाइन, अगर इस डिव को रो को सेंटर कर लें तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो क्योंकि इनके ऊपर ये वाली डिव है रो, तो हम इसको कर देते हैं अलाइन सेंटर, देखते हैं, सॉरी अलाइन नहीं होता, कंटेंट अलाइन होता है। कंटेंट भी नहीं हुआ तो टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, तो अब सेंटर, हाँ ये बेहतर है काफ़ी, तो दैट्स गुड। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सक्सेसफुली होटल्स वाला पेज जो है वो हमने डिज़ाइन कर लिया, बेसिक उसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम होटल्स ऐड करते जाते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। मक्का होटल जो है इसका एक डिटेल पेज भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट के अंदर हम यूँ कर लेते हैं कि डेस्टिनेशंस में होटल्स हैं, और हाँ बिल्कुल होटल्स के अंदर हम यहाँ पे होटल्स बनाते हैं, और होटल्स में सबसे पहली फाइल बनाते हैं और इसको कहते हैं mecca.html। ये मक्का होटल का आ गया जी। और
लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगा कि इंडेक्स का पेज जो है वो उसको बैक पे हमें डिफरेंटली देना पड़ेगा, इन चंद पेजेस पे लिंक इनका चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेहतर आइडिया है। तो mक्का.html के बाद एक कोर हम बना लेते हैं, इसको कह देते हैं जी दूसरा होटल कौन सा था, मक्का होटल से पहले हमने एक और होटल भी किया था और वो होटल था हमारे पास होटल 1। हाँ, तो इन इमेजेस को भी इधर से कट कर लेते हैं, बल्कि नहीं कट नहीं करते, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली एक इमेज तो वहाँ पे यूज़ हो रही है और आसानी के लिए उसको मैंने कॉपी कर लिया। और फिर डेस्टिनेशन में जाके होटल्स में गए और यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं और इसको कहते हैं इमेजेस, और यहाँ पे वो 3 इमेजेस पेस्ट करते हैं और मक्का HTML के बाद एक और होटल बनाते हैं, इसको कहते हैं होटल 1.html। तो ये भी हो गया जी। तो अब हमने ये 2 होटल्स का बनाना है थोड़ा सा स्ट्रक्चर पेजेस का, मोर डिटेल पे क्लिक करें तो उधर चला जाए। तो उसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि इंडेक्स को ओपन करते हैं, इंडेक्स और Ctrl+A+C कॉपी किया और फिर जाते हैं हम मक्का होटल पे जी, मक्का पे भी जाते हैं और होटल 1 पे भी चले जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं सारा कोड और फिर होटल 1 पे भी सारे कोड को पेस्ट करते हैं, सेव। और फिर हम जाते हैं इंडेक्स पेज पे दोबारा से और सॉरी इस पेज पे जाके देखते हैं अब होटल 1। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि होटल 1 ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये CSS स्टाइलिंग फाइल्स और सारी चूँकि इनके लिंक्स के जो पाथ्स थे वो सारे चेंज हो गए, तो उसकी वजह से ये सारा जो स्ट्रक्चर था हमारा वो ख़राब हो गया। तो इसके लिए फिर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं थोड़ा इजी करना चाह रहा था एक्चुअली, कि ज़्यादा मसला ना हो, लेकिन फिर हम यूँ कर लेते हैं कि इनको कॉपी करते हैं, कट करते हैं इन्हें और फिर मेन प्रोजेक्ट में ही बना लेते हैं इन्हें पेस्ट, दैट्स फाइन। और डेस्टिनेशंस में हम सिर्फ यूँ कर लेते हैं कि इन इमेजेस को भी कट करते हैं और यहाँ पे IMG में जाते हैं और एक काम करते हैं होटल्स में, हाँ बस ये इधर ही ठीक है। तो दैट्स बेटर आइडिया आई थिंक। अब अगर हम मक्का पे क्लिक करेंगे तो अब ये ओपन होगा, क्योंकि इस पाथ पे इसका स्टाइल ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम दूसरे होटल पे क्लिक करेंगे तो वो भी ओपन होगा और ठीक होगा, स्टाइलिंग भी इसकी बेहतरीन है। तो अब हम जी इंडिविजुअल पेज बनाना है हर रेस्टोरेंट का, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे कि सिंपल इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स पे होटल 1 को, और होटल 1 को डिज़ाइन आप इसका चेंज करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे कहते हैं जिसको होटल 1, हेडिंग इसकी आ गई। और उसके बाद ये वाली जो रो है बॉक्स गेट, तो ये वाली सारी रोज ख़त्म हो जाएंगी। सेव और फिर देखते हैं इसे, सॉरी ये होटल 1 था आई थिंक, तो होटल 1, अब ये बिल्कुल होटल 1 लिखा हुआ है टाइटल पे और ब्लैंक नज़र आ रहा है आपको। अब हम यूँ करेंगे कि इसमें थोड़ी डिटेल डालेंगे होटल 1 पे। तो डिटेल्स डालने के लिए अब हम कोई भी स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल सा कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम बाकी के पेजेस पे भी, बाकी की डिटेल्स पे भी। तो उसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि ये डिव क्लोज नहीं थी एक्चुअली, जिसकी वजह से बॉडी
रेड कलर में थी इसलिए मैंने डिव रखी। तो यूँ कर लेते हैं आप कि div1 इस डिव में आते हैं वापस। एक और डिव बना लेते हैं नीचे। डिव क्लास में डिटेल्स इस तरह से दे देते हैं, इसकी डिटेल्स, और यहाँ पे देते हैं H3 और यहाँ पे देते हैं hotel1 और फिर देते हैं जी पैराग्राफ, और पैराग्राफ में इसका कुछ भी दे देंगे, टेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन एबोटाबाद, और फिर हम इसको कॉपी करते हैं पेस्ट, बल्कि हम एक यूएल बना लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट में हम इसकी कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें देते हैं। तो होटल 1 पे जाते हैं गूगल मैप पे, और होटल 1 पे हमें जाना चाहिए। ये देखें मक्का होटल का भी कोई ख़ास नंबर शंबर भी नहीं और एड्रेस भी कोई डिटेल्स नहीं है, और इसी तरह से मेरे ख्याल से होटल 1 का भी शायद पता नहीं वो वाला कौन सा होटल था, यानी हम अभी सैम्पल टेक्स्ट को ही लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं जी कॉन्टैक्ट नंबर, और इसको क्या देते हैं जी बोल्ड कर लेते हैं इसे बी, और इस तरह से कोई नंबर दे दिया। फिर इसको लिस्ट को कॉपी करते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट, और फिर हम कह सकते हैं जी ईमेल, और यहाँ पे info@hotel1.com, ये जो भी होगी, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एड्रेस, और यहाँ पे हम एबोटाबाद पाकिस्तान लिख देंगे, और ये कर दिया ख़त्म। सेव करते हैं और फिर देखते हैं इसे। तो ये अब आप देख सकते हैं होटल 1 आ रहा है और इसकी डिटेल्स आ रही हैं, तो काफ़ी बेहतर है, इसकी स्टाइलिंग अच्छी है और मोबाइल पे भी ठीक है, लेकिन इसके लेफ़्ट साइड से मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े से अजीब सा वो लग रहा है। तो इसको हम यूँ कर लेते हैं कि ये डिव क्लास जो डिटेल्स हैं इसको मार्जिन लेफ़्ट से दे देते हैं, मार्जिन लेफ़्ट, और इसको दे देते हैं 10 पिक्सल्स। तो अब ये थोड़ा सा बेहतर नज़र आना चाहिए। सॉरी, स्टाइल इक्वल टू सेव, और फिर देखते हैं इसे। तो अब ये बेहतर है। तो फिर हम यूँ कर लेते हैं कि ये होटल 1 है और इधर से थोड़ा सा इमेजेस, हम इधर इमेजेस गैलरी इसकी डाल देते हैं कोई। तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप की कोई इमेज गैलरी देखते हैं और उसका कोड कोई मिल जाएगा हमें, और उसको हम यूज़ कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ये थोड़ा सा हमारे लिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि हम एक और काम कर लेते हैं सिंपल सा। इसके अंदर जो ये डिव क्लास है डिटेल्स की, तो यहाँ पे हम वो कॉलम्स वाला जो था स्ट्रक्चर हमारा वो हम इधर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे इसको कहते हैं जी के ये डिटेल्स आ गई, तो भी पेस्ट किया, और यहाँ पे कहते हैं कॉलम स्मॉल 12 हैं, कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज बस करते हैं, तो एक्स्ट्रा लार्ज उसके मुताबिक ही हो जाता है, और 6 यानी 2 कॉलम्स में ये होगा, बल्कि 6 नहीं करते हम, इसको 4 कर देते हैं और दूसरे वाले कॉलम को 8 कर देंगे जिसमें इमेजेस हैं, तो इसको 4 कर देते हैं और इसको स्मॉल पे हम 6 कर देंगे।
बल्कि स्मॉल पे 12 कर देते हैं, ये यानी स्मॉल स्क्रीन पे 12 फुल साइज़ में आ जाएगा और गैलरी जो है वो उससे नीचे आ जाएगी, कॉलम और एक्स्ट्रा स्मॉल में भी 12। सेव कर लेते हैं इसे। लास्ट में 4 है, हाँ तो ये ठीक हो गया जी। तो अब क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं अंदर से और इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं नीचे, पेस्ट, सेव करते हैं और फिर देखते हैं इसे। तो ये होटल 1 एक और आ गया हमारे पास। तो अब इसको ये लार्ज जो है इस पे हम इसको कर देते हैं जी 8, दूसरे वाले को, यानी ये लार्ज पे 4 था, ये 8 हो जाएगा गैलरी वाला हिस्सा, और स्मॉल पे ये 12 ही रहेंगे फुल। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो उसी तरह से है, दैट्स गुड। तो अब यहाँ पे हम इस एरिया में कुछ इमेजेस डाल देते हैं। तो इमेजेस डालने के लिए हम जस्ट IMG का टैग यूज़ करेंगे, सोर्स, और फिर आपको पता है कि IMG में हमारे पास होटल्स थे, होटल्स में हम कौन सा वाला होटल लिख रहे हैं, मेरे पास होटल 1 ही है, तो ये कर दिया। और इसके बाद इसी इमेज को कॉपी करते हैं और पेस्ट, और फिर दूसरी इमेज भी ऐड करते हैं, होटल 1 2, सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये इमेजेस भी आ गई हमारे पास। अब हम इन इमेजेस को डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट सेव। तो अब हम यूँ करते हैं जी कि ये इमेजेस जो हैं इनको विड्थ देते हैं आप। तो विड्थ जो है इसको दे देते हैं हम 200 पिक्सल्स। तो उसके मुताबिक ये खुद ब खुद हाइट अडाप्ट कर लेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, 200 में मेरे ख्याल से अच्छी लगेगी। सेव, फिर देखते हैं ये बेटर है, लेकिन इसकी हाइट जो है वो फिर डिफरेंट हो जाती है, यानी कि उसमें प्रॉब्लम आ जाता है हाइट में। तो हाइट भी हमें देनी पड़ेगी। तो हाइट के लिए फिर हम यूँ कर सकते हैं कि इधर से ही इसकी हाइट भी दे देते हैं, हाइट, और हाइट दे देते हैं जी 120 पिक्सल्स। कॉपी पेस्ट और फिर पेस्ट और फिर पेस्ट, सेव करते हैं इसे और फिर देखते हैं जी। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी और स्टाइलिंग कर देते हैं इसे, और स्टाइल कर देते हैं इसे, तो बस हमारा ये मेन पेज जो है होटल का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो डिव है हमारे पास ये वाली, यहाँ से हम यूँ कर लेते हैं कि स्टाइल इधर ही लिख लेते हैं, स्टाइल इक्वल टू, और इसको कहते हैं जी IMG। इमेज जो है वो क्या होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये इधर सही नहीं होगा। एक और काम कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और ये डिव को कॉपी कर लेते हैं। बल्कि इस पूरे पेज पे इमेजेस यही हैं, नहीं ये भी है एक लोगो भी। तो इसका मतलब है कि इसी डिव को हमें इसकी इमेजेस पे ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम चले जाते हैं हेड सेक्शन में, और यहाँ पे हम क्लास अपनी देते हैं बूटस्ट्रैप की, और फिर इसको कहते हैं जी कि इस क्लास के अंदर जो इमेज है IMG, तो उसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी और इम्प्रूव करते हैं। तो बॉर्डर रेडियस, बल्कि ये हम उस इमेज में भी तो दे सकते थे, ये वैसे ही हम फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे असल में हम दे सकते थे ना इधर इमेज को स्टाइल, तो इसको मार्जिन देते हैं 3 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, रेडियस 15 पिक्सल्स, दैट्स इट। तो इसको करते हैं कॉपी स्टाइल को, सेव करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, कॉपी कर पेस्ट करते हैं इसे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसे, सेव, और फिर रिफ्रेश करते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन गैलरी लग रही है इधर, और मोबाइल पे भी ये अच्छा लगेगा, दैट्स फाइन। तो ये होटल 1 का पेज बन गया जी।
तो अब हमने क्या करना है कि होटल 1 के पेज का कोड कॉपी कर लेते हैं और अब हम चले जाते हैं मक्का होटल पे। तो मक्का होटल पे जाके इसको कर देते हैं पेस्ट, सेव, और अब हम मक्का होटल को ओपन करेंगे तो हमें यही वाला कंटेंट नज़र आएगा। और अब हमने क्या करना है, मक्का होटल को एडिट करना है, और एडिट करने के बाद हमने इसको कर देना है मक्का होटल, और ये बाकी चीज़ें डेमो ही है तो इसी तरह से बेशक रहें। और यहाँ पे होटल्स में हम मक्का होटल रख लेते हैं इसे, और यहाँ पे भी वो मक्का होटल ही होगा। सेम पिक्चर ऐड कर देते हैं मक्का, सेव सेव। और टॉप पे हेडिंग आ रही है एक होटल 1 की, और इसको कर देना हमने मक्का होटल, मक्का। सेव करें और रिफ्रेश करें। तो दैट्स इट, ये अब हमारा मक्का होटल का पेज भी बन गया और होटल 1 का पेज भी बन गया। तो इसी तरह से हम अब यूँ कर लेते हैं कि इसको पहले ये जो 2 होटल बना लिया हमने, तो इसी तरह से 2 रेस्टोरेंट बना लेते हैं, 2 पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, और फिर हम उनको लिंक करेंगे एक दफ़ा ही। तो हम रेस्टोरेंट्स बनाने के लिए इसको मक्का को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट बनाएंगे, और होटल 1, और फिर यहाँ पे कह देते हैं जी के रेस्टोरेंट्स नियर मी करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, तो पिज़्ज़ा हट है फॉर एग्जांपल, तो इसको ऐड करते हैं, पिज़्ज़ा हट। राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पिज़्ज़ा हट .html, और फिर पिज़्ज़ा हट पे, पिज़्ज़ा हट के बाद हम एक दफ़ा ही कर लेते हैं मेरे ख्याल से, ग्रीन वैली रेस्टोरेंट कर लेते हैं एक। अच्छा, इससे ओपन नहीं हो रहा दूसरे टैब पे, तो इसका मतलब है कि हमें दोबारा थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये पहले ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये होगा। तो इसको कॉपी करते हैं और पिज़्ज़ा हट को हमने ओपन किया, पेस्ट किया इधर और सेव कर दिया। तो ऊपर जाके हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा हट लिख दिया, पिज़्ज़ा हट, और पिज़्ज़ा हट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव। उसके बाद हम रेस्टोरेंट्स इन एबटाबाद, बाकी चीज़ें उसी तरह से रखते हैं क्योंकि डेमो डेटा है, बाद में चेंज की जा सकती हैं। तो ये हमने जी एक इमेज ली पिज़्ज़ा हट की, इसको ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सटेंशन, लेकिन ये अभी आई है सिलेक्टेड एरिया, और ये किया जी चूज़ और सेव। पिज़्ज़ा हट 1 के नाम से सेव कर दिया, और फिर इसको एक और इमेज पिक की और उसको भी हम सेव करेंगे, पिक करते हैं, और लोकेशन एक्चुअली दोबारा से वो पिक कर लेता है आने वाली, पिज़्ज़ा हट 1, और फिर ये आ जाएगा जी 2। दैट्स इट। तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट्स कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे रेस्टोरेंट पे जी का, ये पिज़्ज़ा हट .html में img और फिर रेस्टोरेंट्स, अच्छा नहीं सॉरी डेस्टिनेशंस थी, और फिर रेस्टोरेंट था और पिज़्ज़ा हट 1 था, तो इसी को कॉपी किया और पेस्ट,
पेस्ट। तो ये पिज़्ज़ा हट का भी हमने पेज बना लिया, इसको भी दे लेते हैं पिज़्ज़ा हट। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, पिज़्ज़ा हट भी डन हो गया जी। उसके बाद हम पिज़्ज़ा हट के बाद एक और रेस्टोरेंट ऐड करेंगे और वो उस्मानिया कर लेते हैं मेरे ख्याल से। उस्मानिया काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट है, तो उस्मानिया पे क्लिक करते हैं। सॉरी, इधर नई एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू उस्मानिया .html, और फिर हम यहाँ पे उसका कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पिज़्ज़ा हट का बेशक कर लें कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सेव, और ऊपर चले जाएं। और उस्मानिया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं कुछ पेजेस ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ अपनी वीडियो को, और फिर उधर से आगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो हम आगे चलेंगे। फिर तो हमने इनर पेजेस भी कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम अगर होटल्स पे जाते हैं तो ये 2 होटल आपको नज़र आएंगे, और मक्का होटल एंड होटल 1। मोबाइल पे भी व्यू इनका अच्छा है, और फिर ये एक होटल की डिटेल इस तरह से लेआउट है इसकी, और इसी तरह से फिर रेस्टोरेंट्स, और फिर पुलिस स्टेशंस, और फिर बस स्टैंड्स। तो एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। और अब हम आ जाते हैं जी इन सारे पेजेस के बाद FAQs पे, और FAQ का पेज अभी फ़िलहाल ख़त्म करते हैं, और कॉन्टैक्ट अस को, इन 2 पेजेस को हम थोड़ा सा इधर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो FAQs के पेज पे जाते हैं, FAQ, और सेव करते हैं इसे। और यहाँ पे इस रो को हम ख़त्म करते हैं। योर क्वेश्चंस कर देते हैं, योर क्वेश्चंस, सेव, और फिर इस कंटेनर के अंदर हम रिफ्रेश करें इसे, जहाँ पे किसी भी तरह के हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं जी पैराग्राफ, और कहते हैं कि जहाँ हम हेडिंग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हेडिंग 2, और यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू यूज़ ऑफलाइन मैप, और नीचे आते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ में लिखते हैं जी यू कैन क्लिक ऑन ऑफलाइन आइकन ऑन मेन screen and then enjoy the advanced features of our offline map। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमने बस बना लिया, और इसको हम सेव करके देखते हैं। तो ये आ रहा है हमारा क्वेश्चन, और फिर उसका आंसर, और आंसर के साथ हम यूँ कर लेते हैं बोल्ड, और आंसर, तो ये अच्छा लग रहा है, दैट्स फाइन। और इसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं और नीचे डुप्लीकेट कर लेते हैं, पेस्ट। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी हमने पेज मुकम्मल कर लिया, और इसको हम बाद में एडिट कर लेंगे, और अपने क्वेश्चंस मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं इधर, अगर हम डालना चाहें जो यूजली, और स्क्रीनशॉट्स और एट्सेट्रा जो भी चीज़ें हम यूज़र को गाइड करना चाहें वो इधर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट आ जाता है जी। तो कॉन्टैक्ट में
चूँकि ये जो ऐप है ये ज़्यादातर ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस है इसका, और अगर हम कॉन्टैक्ट को डायनामिक करेंगे, यानी कि उससे कॉन्टैक्ट को सेंड होना है, तो वो डेफिनेटली PHP के थ्रू होगी, और PHP डेटाबेस के थ्रू अगर हम उसको उसमें रिकॉर्ड सेव भी करना चाहें तो फिर हमें होस्टिंग चाहिए होगी। तो इसलिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे जनरेट नहीं करते कॉन्टैक्ट पेज के लिए, बल्कि हम कुछ और कर लेते हैं। तो हम एक और काम करते हैं, कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और कॉन्टैक्ट पेज को बनाना शुरू करते हैं जी। सेव, तो इधर लिखते हैं पैराग्राफ, वी विल प्लीज we love to answer your queries, और फिर यहाँ पे हम जाते हैं जी फोन आइकन PNG, और हमें कोई फ़ोन आइकन मिल जाएगा अच्छा सा। व्हाट्सएप का आइकन भी हमें मिल रहा है, ईमेल का आइकन भी ले लेते हैं। यूजली फॉन्ट आसम में यूज़ करता हूँ FFA आइकन्स, लेकिन अभी PNG कोई अच्छी सी हम यूज़ कर लेते हैं। और मैं प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट IMG, और फिर हम फोन आइकन, ठीक है, सेव होगा। और फिर व्हाट्सएप का आइकन है तो इसको भी सेव कर लेते हैं, व्हाट्सएप, लेकिन ये JPG फाइल है एक्चुअली, और ये अजीब सी लगेगी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ईमेल को सेव करते हैं पहले, उसके बाद हम कर लेते हैं जी व्हाट्सएप, और एंड पे हम रख देते हैं वेब। कॉन्टैक्ट पेज पे हम यहाँ पे अब हम अपनी इमेज को इंक्लूड करेंगे, इमेज सोर्स और IMG, और मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, पता नहीं किधर सेव करता क्या, प्रोजेक्ट इमेज और हाँ IMG में सेव कर रहा था, और इनको नाम देने हैं एक्चुअली व्हाट्सएप, ताकि वहाँ पे सर्च में ब्रैकेट्स में मुझे वो इजीली सर्च हो जाए। ईमेल और इसके साथ साथ फ़ोन था एक, हाँ फ़ोन आइकन तो था, तो IMG /फोन आइकन, देखते हैं फ़ोन आइकन जो है, तो इस पर क्लिक किया और सेव, और ये हमारे पास फ़ोन आइकन आ जाएगा। इसके बाद हम इस इमेज को कॉपी करते हैं, पेस्ट, और फिर ईमेल, और फिर आ जाता है जी हमारा व्हाट्सएप, फिर आ जाता है जी हमारे पास वेब का आइकन, मेरे ख्याल से उसका अजीब सा कोई नाम है, शायद देख लेते हैं। वेब आइकन भी सेव किया था हमने, लेकिन उसके नाम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो देख लेते हैं। ग्लोब, तो दैट्स फाइन, ग्लोब इंक्लूड करते हैं, ग्लोब सेव, और फिर देखते हैं। तो सारी इमेजेस आ गई। अब हम इन इमेजेस को विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ
विड्थ दे देते हैं बस 50 पिक्सल्स और हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल्स। कॉपी और फिर पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव। तो ये होगी, ये इमेजेस आ गई हमारी और 50-50 पिक्सल्स जो हैं इनका वो हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो अब इसको हम किस तरह से लिंक करेंगे अपने लाइव ईमेल के साथ या अपने फ़ोन के साथ। तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि फ़ोन आइकन पे हम देते हैं कि href लिंक देते हैं और फ़ोन के लिए एक स्पेशल लिंक यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मोबाइल नंबर लिंक HTML। इसी तरह से ईमेल का होगा, ईमेल का तो मेल होता है, वो तो सिंपल सा है, मेल टू। और इसको भी कॉपी कर लेते हैं जैसे, कॉपी। कंफ्यूज आपने नहीं होना, थोड़ा सा मैं काम को शार्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ और आप में भी कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं एंड पे। तो ये हमने लिंक दे दिया। तो अब हम फ़ोन नंबर के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो ये टेलीफोन के लिए इस तरह से यूज़ किया जाता है, टेलीफोन, कॉपी। और यहाँ पे हम टॉप पे ये फ़ोन दे देते हैं। कोई भी फ़ोन आप यहाँ पे अपना नंबर लिख देंगे तो उस पर डायरेक्ट कॉल चली जाती है जब इस पर यूज़र क्लिक करेगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल दे देंगे अपनी, और इस ईमेल पे क्लिक करेगा जो भी बंदा वो उस ईमेल पे चला जाएगा। और यहाँ पे हम दे देते हैं info@comsets.com.pk। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉमसेट्स के बाद जी ईमेल। ईमेल के अंदर हम लिख लेते हैं, सॉरी ये भी तो ईमेल है, और फर्स्ट टेलीफोन नंबर, सेकंड ईमेल और थर्ड व्हाट्सअप। हाँ, तो व्हाट्सअप में भी हम यही फ़िलहाल लिख लेते हैं टेलीफोन। और ग्लोब वेबसाइट जो है उसमें हम लिंक देंगे HTTPS दे देते हैं और insan.com दे देते हैं, सेव। और अब देखते हैं अपना फाइनल रिज़ल्ट। तो इस पर अगर क्लिक करेगा कोई भी आदमी तो वो उस फ़ोन नंबर पे चला जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ओपन पिक एन ऐप। तो ये फ़ोन से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो नंबर डायल हो जाएगा। इसी तरह मेल पे जब क्लिक करेंगे तो ईमेल आप देख सकते हैं कि सेंड होना शुरू हो जाएगी। और व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो फिर वही चक्कर, और इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे चले जाएंगे आपने जिसका लिंक दिया है। तो दैट्स इट, कॉन्टैक्ट का पेज भी फिनिश हुआ, FAQs भी फिनिश हो गया, और सारे पेजेस जो हमें मेजर काम था वो हमने फिनिश कर दिए। और अब हम इस वीडियो को इधर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो कि फाइनल वीडियो होगी उसमें हम अपनी इस एप्लीकेशन को मोबाइल ऐप में भी कन्वर्ट करेंगे और इसके यहाँ पे मार्कर्स को लिंक करेंगे अपने पेजेस के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।